कल्पना करें कि आज सुबह हम उठते हैं और समझते हैं सभी पुरुष एक ही दिन में गायब हो गए हैं। संचार बंद नहीं हुआ, इंटरनेट नहीं गिरा, बस आधे लोग अब नहीं हैं। सड़कों पर ड्राइवर रहित ट्रक खड़े हैं, शिफ्टों में कुर्सियां खाली हैं, अपनों के फोन खामोश हैं। हम जल्दी ही मान लेते हैं यह अफवाह नहीं बल्कि वास्तविकता है। अभी घबराना जरूरी नहीं, क्यों अनुमान न लगाएं। हमें ये जानना है कि अभी क्या रुक रहा है, कौन काम को संभाल पाएगा और कैसे अगले दिनों में बिजली, पानी, दवा और व्यवस्था बनाए रखें। पहले घंटों में ड्यूटी और शिफ्टें बाधित हो जाती हैं। हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द होती हैं, कुछ ट्रेनें नहीं चलती, सड़कों पर छोड़े गए ट्रक मिलते हैं, लोग अपनों को फोन करते हैं पर आधे नंबर बंद आते हैं। शहर प्रशासन बिना जरूरत बाहर ना निकलने को कहता है ताकि एम्बुलेंस और सफाई कर्मियों को बाधा ना हो। स्कूल और आंगनवाड़ी बंद हो जाते हैं, वे सहायता केंद्र बन जाते हैं। रेडियो और एसएमएस से निर्देश मिलते हैं, पास में पानी कहाँ है, दवाएं कैसे मिलेंगी, बच्चों को कहाँ ले जाएं। दिन का मुख्य लक्ष्य है घबराहट को रोकना और कमजोरों को बचाना। बिजली, पानी, गर्मी और परिवहन रोजाना के निरीक्षणों व मरम्मत पर निर्भर करते हैं। कई स्थानों पर आज कोई ड्यूटी पर आने वाला नहीं है। बिजली और पानी तुरंत खत्म नहीं होंगे पर छोटी खराबियां जमा होकर बड़ी दुर्घटनाएं बन जाएंगी। तो हम अनावश्यक चीजों को हटाते हैं और महत्वपूर्ण को बचाते हैं। अस्पताल, पंप स्टेशन, संचार और रेलवे नोड प्राथमिकता में है। रोशनी और शॉपिंग सेंटरों को न्यूनतम पर रखते हैं। जहां महिला ब्रिगेड और मिश्रित टीमें पहले से हैं, वे ज्यादा समय तक काम करती हैं। पुर्जों के गोदाम और नियंत्रण कक्षों को मजबूत किया जा रहा है ताकि काम तेजी से हो और समय बर्बाद न हो। चिकित्सा सेवाएं चालू हैं पर उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। कुछ सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और एम्बुलेंस टीमें काम पर नहीं हैं। नियोजित ऑपरेशन टाले जा रहे हैं, आपातकालीन प्राथमिकता पर हैं। लंबे पाठ्यक्रमों की जगह हम एक सरल तरीका अपना रहे हैं। सभी को बुनियादी क्रियाएं सिखाते हैं। जो भी इच्छुक हैं उन्हें खून बहना रोकना, सांस बनाए रखना, डिफाइब्रिलेटर उपयोग करना और मरीज को ठीक से ले जाना सिखाया जाता है। ये त्वरित है और प्रभावी भी। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल केंद्र खोले गए हैं। वे इंसुलिन इनहेलर देते हैं और आत्म सहायता के सरल तरीके सिखाते हैं। ध्यान देने योग्य प्राथमिकता वाले लोग गर्भवती महिला एवं बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों वाले मरीज हैं। जहां पुरुष नेता थे वहां खाली कुर्सियां हैं। यदि कानून ने अधिकार हस्तांतरण तय किया तो महिला उप प्रमुख व प्रवक्ताएं पदभार संभालती हैं। वे संकटकालीन मुख्यालय बनाते हैं और त्वरित कदम उठाते हैं। भोजन, ईंधन, दवाएं, संचार, गोदाम, सुरक्षा। पड़ोसी देश आपसी सहायता लाइनें खोलते हैं और मानवीय सहायता के प्रवेश को सरल बनाते हैं। वे ऊर्जा विशेषज्ञों और डॉक्टरों की टीमों का आदान प्रदान करते हैं और मार्गों का समन्वय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमियों की सूची बनाने और अति आवश्यक कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं। अलग से साइबर सुरक्षा मजबूत की जाती है। बैंकों और संचार नेटवर्क को सरल बैकअप नियम और खराबी के लिए स्पष्ट संपर्क चाहिए। डर और रुकावटों से बाजार गिर रहे हैं। व्यवसाय अपनी रिपोर्टिंग और भुगतान को सरल बना रहे हैं। वे केवल आवश्यक चीजें रख रहे हैं, भोजन, दवा, संचार और ईंधन। आने वाले हफ्तों में भोजन और ईंधन सबसे महत्वपूर्ण है। खेतों, मिलों और बेकरियों को सुरक्षा और प्राथमिकता वाला परिवहन मिल रहा है। दवा दुकानों को विशेष आपूर्ति मिल रही है। दुकानें एक बार की खरीदारी पर सीमाएं लगा रही हैं। इससे अलमारियां खाली नहीं होंगी। सरकारें कर छूट और कार्यशील पूंजी के लिए सस्ते ऋण दे रही हैं। साथ ही महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें अनाज सुखाने वाली और रेफ्रिजरेशन मशीनें भी सिखाई जा रही हैं ताकि बुवाई और कटाई बाधित न हो। पुलिस और बचाव कर्मियों की कमी है, पहुंचने में समय बढ़ रहा है। अधिकांश नागरिक शांत हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं, पर लूट और गोदामों पर कब्जे का खतरा है। संवेदनशील इलाकों में रात में पाबंदियां हैं। अस्पतालों, ईंधन डिपो और संचार केंद्रों की सुरक्षा बढ़ी है। कैमरे और आंगन की रोशनी रोकथाम का काम करती है। महिला स्वयंसेवी टीमें, कोमुना कर्मचारियों संग जल खाद्य वितरण बिंदुओं पर तैनात हैं। हॉटलाइन पर घर और बाहर क्या करें या संक्षेप में बताया जाता है। उद्देश्य सरल और स्पष्ट है, मुख्य संसाधनों को बचाना और भगदड़ से बचना। कई बच्चे पिता या दोनों माता पिता को खो देते हैं। सामाजिक सेवाएं तेजी से सक्रिय होती हैं। अस्थायी केंद्र रिश्तेदारों के पास व्यवस्था त्वरित दस्तावेज बनते हैं। स्कूल व कला केंद्र दिन भर के देखभाल केंद्र बन जाते हैं। भोजन, होमवर्क, मदद, मनोवैज्ञानिक संपर्क मिलता है। भाई बहनों को अलग नहीं करते, बच्चों को परिचित क्षेत्र में रखने का प्रयास होता है। छोटे बच्चों हेतु अस्पतालों व सामाजिक सेवाओं में 24 घंटे के समूह खुलते हैं।
किशोरों के लिए खेल व अन्य गतिविधियां शुरू होती हैं, समय कटे व तनाव कम हो। शिक्षकों को दुख से निपटने के सरल निर्देश दिए जाते हैं। शुक्राणु बैंक काम कर रहे हैं, पर भंडार और उपकरण सीमित हैं। महिलाओं और समलैंगिक जोड़ों को स्पष्ट कतार चाहिए, साथ ही सही रिकॉर्डिंग ताकि गलतफहमी न हो। जहां प्रक्रियाएं सीमित थी वहां नियम आसान किए जा रहे हैं और उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। डॉक्टर केंद्रों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, वैज्ञानिक सामग्री का भंडारण सुधार रहे हैं। इससे समय मिलता है, पर यह पर्याप्त नहीं। विशेषज्ञ उपभोज्य सामग्री प्रयोगशालाएं चाहिए, साथ ही स्थिर रसद भी आवश्यक है। भ्रूण विज्ञानी और नर्सों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी पाली बढ़ाई जा सके। सभी फैसले पारदर्शी रखे जाते हैं, उन्हें सरल भाषा में समझाया जाता है, किसी भी तुरंत वादे से बचा जाता है। अंतरंग जीवन रहेगा, पर यह बदल जाएगा। कई लोगों को सहायता और स्पष्ट सलाह चाहिए। शोक और सांत्वना की खोज को कैसे न मिलाएं, सीमाओं और सम्मान पर कैसे सहमत हों और खुद को नुकसान न पहुंचाएं। बाजार उपकरण और सेवाएं देगा, मुख्य आधार देखभाल और सहमति होगी। मनोवैज्ञानिक सहायता से नुकसान सहने और लत से बचने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन समुदाय और स्थानीय समूह सहारा देंगे। स्कूलों और क्लिनिकों में सरल भाषा में जागरूकता सामग्री अपडेट की जाएगी। सुरक्षा, सहमति और खुद व साथी के सम्मान के बारे में बताया जाएगा। मुख्य बात थोपना नहीं बल्कि सहायता करना है। संस्कृति तुरंत प्रतिक्रिया देगी। कंसर्ट, त्योहार और प्रीमियर रद्द होंगे क्योंकि सुरक्षा और बुनियादी जरूरतें ज्यादा अहम हैं। पहले कुछ हफ्तों पर वृत्तचित्र बनेंगे। सीरीज और फिल्मों में बुनियादी ढांचा संभालने वालों की कहानियां बढ़ेंगी, जैसे तकनीशियन, पायलट, बचाव कर्मी, इंजीनियर। संगीत और फिल्मों के संग्रह संरक्षित और पुनः प्रकाशित होंगे। फंड और सरकारें अनुदान देंगी ताकि टीमें बिखरे नहीं। लाइब्रेरी, परस्पर सहायता क्लब और बुनियादी कौशल के छोटे कोर्स शुरू करेंगी। इसमें प्राथमिक उपचार से लेकर जनरेटर चलाने तक शामिल होगा। महिलाओं को घर काम और अपनों की देखभाल एक साथ करनी पड़ती है, ये मुश्किल है। कुछ आसान कदम सहायक होते हैं। काम की सूचियां बनाएं, पड़ोसियों के साथ मिलकर खरीदारी करें, ड्यूटी के शेड्यूल बनाएं, होमवर्क और बच्चों में एक दूसरे की मदद करें। नियोक्ता लचीला काम और दूरस्थ प्रारूप अपना रहे हैं जहां संभव हो। मनोवैज्ञानिक और स्वयंसेवक बर्नआउट के लक्षण बताते हैं। अगर नींद न आए, शक्ति न हो और आंसू आए तो मदद मांगने का समय है। अपनी कमजोरी के लिए खुद को शर्मिंदा न करें। छोटी छोटी चीजों से सहारा बनाएं, खाना, पानी, बातचीत, छोटे ब्रेक। स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षकों के लिए अलग हेल्पलाइन शुरू की जा रही हैं। लोग मंदिरों, सामुदायिक घरों और सांस्कृतिक केंद्रों में जाते हैं। वहां विदाई रस्में और सहायता समूह आयोजित किए जाते हैं। जिन परंपराओं में पुरुषों की आवश्यकता थी उन्हें ऐसे अनुकूलित किया जाता है ताकि महिलाएं उनका नेतृत्व कर सकें। नेटवर्क पर नामों और कहानियों वाले स्मृति समुदाय बन रहे हैं। सरल उत्तरों के साथ नए आंदोलन भी उभर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वे लोगों को सही और गलत में ना बांटे। आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष नेता बिना चमत्कारों का वादा किए दुख से उबरने में मदद करते हैं। आंगन और स्कूलों में मौन के पल और पड़ोसी बैठकें आयोजित होती हैं। ये लोगों को सहारा और साथ का एहसास दिलाता है। कुछ कारखाने और परिवहन रुक जाएंगे, उत्सर्जन अस्थायी रूप से घट जाएगा। ये जीत नहीं है। कचरा न उठाने और सीवेज का रखरखाव न होने से बीमारियों व आग का खतरा बढ़ता है। खेतों और पशुओं को रोजाना देखभाल चाहिए, इसलिए कृषि, पानी व अस्पतालों के साथ प्राथमिकता में है। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से महिला टीमें चारा, पानी, खाद, फसल कटाई संभालती हैं। शहरों को सरल योजनाएं चाहिए। पानी और स्वच्छता हमेशा पहले आते हैं। निपटान रोजाना हो। हरे भरे क्षेत्र गर्मी और धुएं को कम करते हैं। रसायनों के भंडार और ईंधन टैंकों पर अतिरिक्त नियंत्रण होता है। भागीदारों के नुकसान और सामान्य तनाव से जन्म कम होंगे। स्पर्म बैंकों के साथ भी जनसंख्या वृद्धि कई सालों तक कम रहेगी। इससे स्कूलों, कार्यबल और भविष्य की पेंशन पर असर पड़ेगा। सरकारों को लोगों को लंबे समय तक पेशे में रखना होगा। भारी कामों में मशीनें और रोबोट अधिक इस्तेमाल होंगे। महिलाओं को तकनीक, ऊर्जा और परिवहन में तेजी से प्रशिक्षित करेंगे। विशेषज्ञ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आव्रजन नियमों में ढील दी जाएगी। कोई त्वरित चमत्कार नहीं होगा, ये एक लंबी दौड़ है। नगर पालिकाएं कम नामांकन को ध्यान में रखकर स्कूल और किंडरगार्टन योजना बनाएंगी। वे बच्चे पैदा करने के इच्छुक परिवारों का समर्थन भी करती हैं। संभवतः आने वाले वर्षों में समाज भूमिकाओं और व्यवसायों का नया संतुलन बनाएगा। लड़कियां अक्सर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में जाएंगी। स्कूल अपने पाठ्यक्रम में बुनियादी मरम्मत, संचार और प्राथमिक चिकित्सा जोड़ेंगे। शहरों को शायद अपने नियम बदलने होंगे ताकि कोई भी स्पष्ट चेकलिस्ट से मुख्य पदों पर किसी की जगह ले सके।
प्रजनन चिकित्सा आगे बढ़ेगी, लेकिन शांत और पारदर्शी तरीके से। और मुख्य निष्कर्ष सरल है, नारे नहीं बचाते बल्कि हर दिन संगठन, प्रशिक्षण और आपसी मदद ही बचाती है। यदि आपको ये दिलचस्प लगा तो नए एपिसोड न छोड़ने के लिए सदस्यता लें। हमारे पास सब कुछ संक्षिप्त और सटीक होता है।